आखिरकार सिद्दीकी साहब बात मान ही लेता है। उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि भाई शानी के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन बचे ही नहीं है। अगर मैं शादी करवाऊंगा अपनी बेटी अनमोल की तो ये सिर्फ और सिर्फ शानी के साथ करवाऊंगा। लेकिन जिस हिसाब से सिद्दीकी जाता है और जाकर जो अपनी बेटी के सामने ये बात करते तो आगे से बेटी का क्या रिएक्शन आएगा, क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी। अगर इन दोनों की शादी नहीं होती, अगर किसी भी तरीके से फर्ज करें कि अनमोल ये बात मान लेती है कि ठीक है पापा चंद, अगर तुम चाहते हो तो मैं शानी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब ये बात कमाल को पता चलेगी तो उसके बाद कमाल का क्या रिएक्शन आएगा। क्या कमाल इन दोनों की शादी होने देगा? कभी भी कमाल इन दोनों की शादी नहीं होने देगा। तो किसी भी तरह से कमाल हर हद क्रॉस कर सकता है। तो आने वाली साथ अनमोल के लिए बहुत बुरी हो सकती है। क्या होगा अनमोल के साथ, ये आज के इशू में डिस्कस करने वाले। जिस हिसाब से इमाम साहब ने शानी के साथ राब्ता किया, उससे कहा कि भाई आप कल आना, मैं आपकी एक ऐसे बंदे के साथ मुलाकात करवाने के लिए चाह रहा हूँ कि जिसकी बेटी है, अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। आगे का जो ख़ानदान है ये बहुत ही अच्छा है। तो आगे से शानी जब इमाम की ये बात सुनता है तो इमाम की बड़ी इज्जत करता है, एहतराम करता है, तो इसे बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। अब शानी को इस मामले पे कुछ भी नहीं पता होता कि भाई आगे वाला जो बंदा है ये मेरा पहले दुश्मन था, या पहले मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस वक्त शानी आता है तो पीछे से सिद्दीकी साहब की भी एंट्री हो जाती है। तो इमाम साहब कहते हैं शानी को कि भाई लो जी वो बंदा आ चुका है। जब सिद्दीकी आता है, शानी और सिद्दीकी का आमना सामना होता है तो शानी के होश वास उड़ जाते हैं और शानी को वहाँ पर शर्मिंदगी भी होती है। और शानी ये बात एतराफ़ करता है, सिद्दीकी को कहता है कि अगर मुझे इस बात का पता होता कि भाई आप सिद्दीकी साहब हैं और आप यहाँ पर आ रहे हैं, जब मेरे आगे इमाम साहब इस बात का जिक्र करता, आपका नाम लेता, तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आता। प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मुझे इस मामले पे कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर शानी यकीन दिलाने की कोशिश करता है। शानी को तो खौफ होता है कि भाई सिद्दीकी साहब पर मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, से मुझे बातें सुना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिद्दीकी के दिल में सब कुछ चेंज हो चुका होता है। इसे इस बात का एहसास हो चुका होता है कि बाकी शानी ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, जहाँ पर किसी भी तरह से इन दोनों की बात हो सकती है और सिद्दीकी शानी के साथ मजीद बैठ सकता है। क्योंकि जिस वक्त शानी वहाँ से जाने लगता है, भोग लेता है, और यहाँ पर सिद्दीकी इसके साथ ये भी बात करेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत मत करना। तो आगे से शानी यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। इमाम जो होगा ना, ये अनमोल के वालिद के आगे शानी की बड़ी तारीफें करेगा और इसे बार बार समझाएगा कि भाई शानी ने अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। जैसा आप समझ रहे हैं कि भाई शानी वो वाला इंसान है, अब वो वाला ये बंदा नहीं रहा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसका पीछा करें, इसकी हरकतें, इसकी आदतें नोट करें, तो फिर जाकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने जो कुछ भी कहा ये बिल्कुल भी ठीक है। अब सिद्दीकी घर में जाता है, काफ़ी सोचता है, सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि भाई अनमोल और शानी की शादी करवा दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि इमाम इसे मजबूर करे और कहे कि भाई शानी के अलावा आपके लिए कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आप ये शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरे, तो आपको हर सूरत में ये बात माननी पड़ेगी। तो इसी वजह से जिस वक्त सिद्दीकी घर में जाता है तो अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और इसके साथ पहली बात ही यही करता है और कहता है कि बेटा आप मेरी बात मानेंगे। इससे अनमोल पहले बड़ी हैरान हो जाती है, अपने वालिद की तरफ देखना शुरू कर देती है, अपने वालिद को कहती है कि पापा चांद क्यों, क्या हुआ? पहले भी मैंने आपकी कोई बात को रद्द नहीं किया या किसी भी बात पे मैंने इनकार नहीं किया, आप जो बात भी कहना चाहते हैं खुलकर बात करें, क्या बात है? तो आगे से सिद्दीकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो शादी है ये शानी के साथ हो जाए। तो ये अल्फाज जब अनमोल सुनती है तो अनमोल को समझ तक नहीं आती कि भाई ये वही वाला बंदा है जो शानी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो आज शानी की ये तारीफें कर रहा है, या शानी के बारे में मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं शादी शानी के साथ करूं। तो जहां पर अनमोल अपने वालिद को कर देगी इनकार, अपने वालिद को कहेगी कि पापा चांद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो 2 नंबर बंदा है, उसने पूरे ज़माने को सबके सामने हमें जलील किया, ख्वार किया, चोरियां करता था, तो कैसे मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ, या कैसे आप अपनी बेटी की
ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो आगे से जब ये बात सदीकी सुनता है तो अपनी बेटी को समझाता और कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि शानी ने पहले बहुत गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब शानी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। शानी ने सारे के सारे जो गुनाह किए थे उसने माफ़ी मांग ली है और सब कुछ उसने छोड़ छाड़ दिया है। उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसने तौबा कर ली है और अपनी वर्कशॉप चलाता है, मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता है और इस तरह से घर के सर्कट को चलाता है। मैं आपके लिए यही ऑप्शन रख रहा हूँ कि शानी के अलावा आपके लिए कोई और अच्छी चॉइस नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो आपको हर सूरत में शादी जो वो करनी होगी शानी के साथ। तो अनमोल जब ये बात सुनेगी तो अपने वालिद को कहेगी कि ठीक है पापा जान, आप मुझे कुछ टाइम दे दें, मैं सोच समझ कर उसके बाद डिसीजन लूँगी कि मैंने क्या करना है। तो वालिद कहेगा कि आपके पास टाइम है, आपकी अपनी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं कर सकती है, मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिल की बात बता दी। अब यहाँ पर अनमोल को बड़ा गुस्सा होता है और अनमोल के दिमाग के अंदर कुछ गलत ख्यालात भी चाह रहे होते हैं कि भाई मेरे वालिद ने ऐसी कोई बात की है तो शानी ने फिर हो सकता है कि मेरे वालिद को धमकी दी हो। तो इसी वजह से पहुंच जाती है शानी के पास। जिस वक्त शानी के पास पहुंचती है ना तो वहां पर शानी को बातें सुनाना शुरू कर देती है, इनको तरह तरह की बातें सुनाती है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे वालिद को क्या धमकी दी है, तुमने मेरे वालिद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उससे डराया है जो उसने इस तरह की बात की। तो आगे से जिस वक्त शानी के पास होता है तो अनमोल से पूछने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई कौन सी धमकी, क्या बात की है। तो आगे से अनमोल कहती है कि भाई मेरे वालिद ने मुझे कहा है कि मेरी शादी आपके साथ हो, ये सब कुछ आपने कहा है या आपने करवाया। तो शानी वहां पर इनकार कर देती। अब शानी को कुछ भी नहीं पता होता, शानी के दिमाग के अंदर ऐसी बात तक नहीं होती, तो इसी वजह से अनमोल को कर देता है इनकार। अनमोल को कहते हैं खुदा का खौफ करें, मैं कैसे सदीकी के साहब के सामने इस की बात कर सकता हूँ, मैंने कभी भी इस की बात नहीं की और ना ही मेरे दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात थी, आप प्लीज़ मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम मत लगें। तो आगे से अनमोल जो बात करती है ना, तो अनमोल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अनमोल कहती है कि देखो शानी, जो भी बात थी वो हो चुकी है, चलो मैं इस बात को मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लें, मैं मर जाऊंगी, मैं कभी भी आपके साथ शादी नहीं करूंगी और ना मैं शादी का आपके बारे में सोच सकती हूँ। तो ये अल्फाज जिस वक्त शानी सुनेगा तो अनमोल को कहेगा कि अनमोल ऐसी कोई बात नहीं है, आप शादी मेरे साथ नहीं करना चाहती तो ना करें, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन आप इस तरह की बातें मत करें। लेकिन यही अनमोल होगी, मुझसे बात लिख लेना कि ये शानी के बारे में सोचना शुरू कर देगी और इसके दिल में फिर शानी के लिए जगह बनेगी और ये खुद जाकर शानी को बोलेगी कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ शादी करें। लेकिन उस वक्त हो सकता है कि बहुत देर हो, लेकिन इन दोनों का आपस में हैप्पी एंड होगा। अब यहाँ पर बहुत बड़े मसले और तूफान खड़े होंगे। जिस वक्त कमाल को इस बात का पता चलेगा तो कमाल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। कमाल को तो पहले भी इस मामले पे बड़ी टेंशन थी, कमाल के पहले भी इस मामले पे उसके दिमाग के अंदर ये बातें चल रही थी कि भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है और शानी का उससे खौफ था। तो जिस वक्त सदीकी कमाल के सामने ये बात करेगा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करवा सकता, मैं अपनी बेटी की शादी शानी के साथ करवाऊंगा, तो कमाल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और ये फिर सदीकी के लिए इतनी मुश्किलात, इतने तूफान खड़े कर देगा कि सदीकी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर भी इनके लिए जो बंदा काम आएगा ना, वो शानी काम आएगा और इस तरह से फिर अनमोल को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मेरे वालिद ने जो बात की है वो ठीक कही है, मुझे शानी के बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों की आपस में शादी होगी। ऑडियंस को इस मामले पे परेशान नहीं होना चाहिए, इन दोनों का हैप्पी एंड होगा। लेकिन ये 3-4 एपिसोड या 8 से 10 एपिसोड जितनी भी होंगी ना, इस दौरान अनमोल और शानी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। अनमोल को फिलहाल शानी के ऊपर यकीन नहीं आ रहा और शानी अनमोल के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देगा। आप देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या होता है, क्या अनमोल को शानी के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जैसे जैसे सदीकी ने ये बात की है, अगर ये सब कुछ कमाल को पता चलता है तो उसके बाद कमाल का क्या रिएक्शन आता है, और अगर ये बात शानी जाकर सदीकी के साथ शेयर करता है कि आपकी बेटी ने ये बात की है, क्या वाकई मैंने आपको धमकी दी, तो आगे से सदीकी क्या अनमोल के साथ जाकर बात करेगा, क्या इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा, या कुछ अनमोल के सामने सबूत रखने की कोशिश करेगा जिस पर अनमोल को यकीन हो जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी